चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी विशेष पेशकश चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव में एक बार मतगणना हो जाने के बाद कई बार प्रत्याशी दोबारा मतगणना या रीकाउंटिंग की मांग करते हैं। चुनावी क्लास में आज हम पुनर्गणना या रीकाउंटिंग पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े नियमों के बारे में आपको बताएंगे, जानेंगे। नियमों के अनुसार चुनावों के परिणाम औपचारिक रूप से घोषित होने से पहले एक उम्मीदवार को मतों की रिकाउंटिंग की मांग करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि वोटों की दूसरी गिनती के लिए अनुरोध करने के लिए प्रत्याशी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। साथ ही इसके लिए लिखित रूप से आवेदन भी प्रत्याशी को करना होता है। चुनाव संचालन नियमावली के नियम 63 के अनुसार मतगणना समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 20 में डाले गए मतों की कुल संख्या दर्ज करेगा और उसकी घोषणा करेगा। घोषणा के बाद एक उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या उसका कोई मतगणना एजेंट पूर्ण या आंशिक रूप से रिकाउंटिंग के लिए आवेदन कर सकता है। अगर रिकाउंटिंग के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि आवेदन को स्वीकार करे या फिर वो इससे इनकार कर दे। यदि रिटर्निंग ऑफिसर मतों की पूर्ण या आंशिक रिकाउंटिंग की अनुमति देने का निर्णय लेता है तो दोबारा मतों की गिनती होती है। मतों के दोबारा गिनती होने के बाद किसी तरह का बदलाव होने के बाद फॉर्म 20 में दर्ज संख्या को चेंज किया जाता है और दोबारा परिणाम की घोषणा की जाती है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर मतों की दोबारा गिनती से इनकार कर देता है तो प्रत्याशी के पास अदालत में जाने का विकल्प बचता है। 2021 में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दोबारा मतगणना की मांग पर चुनाव आयोग ने साफ किया था कि नियमों के अनुसार रिकाउंटिंग के मामले में आयोग के द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय ही अंतिम होता है। हम आपको बता दें कि इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी को बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हरा दिया था, जिसके बाद ममता ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया था। आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, एक विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। जब दोबारा मतगणना के लिए आवेदन किया जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर को निर्णय लेना होता है। इस स्थिति में ऑफिसर आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकता है या आंशिक रूप से, या फिर आवेदन को पूर्ण रूप से खारिज कर सकता है। अगर उसे दोबारा मतदान के लिए दिए गए आवेदन में गिनाए गए कारण उपयुक्त नहीं लगते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, नंदीग्राम में काउंटिंग के बाद एक उम्मीदवार के चुनाव एजेंट ने रिकाउंटिंग की मांग की, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर नियम 63 के तहत मौखिक आदेश के द्वारा खारिज कर दिया और रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस तरह के मामलों में सिर्फ कानूनी विकल्प बचता है कि हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जाए। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।